जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है तभी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि टूटना हमेशा अंत नहीं होता। कई बार वही एक नई शुरुआत की आवाज होती है। यह कहानी है आरव की, एक साधारण लड़का जिसके सपने असाधारण थे, लेकिन जिंदगी ने उसे हर मोड़ पर रोका, गिराया और कई बार तो उसे खुद पर ही शक होने लगा। परीक्षा में फेल हुआ, दोस्तों ने मजाक उड़ाया और घर में भी तुलना होने लगी। आरव को लगने लगा कि शायद वो कमजोर है, शायद वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। एक रात वो छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। हवा हल्की थी और मन भारी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना ही कमजोर हूं या मैं बस अभी टूटा हुआ हूं? उसी पल उसके अंदर एक आवाज आई, टूटा हुआ इंसान कमजोर नहीं होता, वो बस नया बनने की प्रक्रिया में होता है। अगले दिन कुछ भी जादू ही नहीं हुआ, ना कोई बड़ी जीत मिली, ना अचानक किस्मत बदली। बस एक छोटा सा फैसला हुआ। आरव ने तय किया कि वह अब खुद को दोष नहीं देगा, बल्कि खुद को समझेगा। उसने अपने डर को लिखा, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और खुद से वादा किया, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर जरूर बनूंगा। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। वो अब हार से भागता नहीं था, उससे सीखता था। लोगों की बातों से टूटने के बजाय वह उन्हें ईंधन बना लेता था। अब वो किसी और से नहीं, बस कल वाले खुद से मुकाबला करता था। एक दिन आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा और मुस्कुराया। वो वही आरव था, लेकिन सोच बदल चुकी थी। पहले वो सोचता था, मेरे साथ ही क्यों? अब वो सोचता था, मेरे लिए ही क्यों नहीं? टूटे हुए पल अब उसकी ताकत बन चुके थे। हर दर्द ने उसे गहरा बनाया, हर असफलता ने उसे समझदार बनाया और धीरे धीरे वही लड़का जिसे लोग कमजोर समझते थे, अंदर से ब्रिलियंट बन रहा था। सच यही है, हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब बिखरा हुआ लगता है, जब लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन वहीं से असली सफर शुरू होता है। क्योंकि ब्रोकन टू ब्रिलियंट कोई एक दिन की कहानी नहीं है, यह रोज खुद को जोड़ने, संभालने और निखारने की प्रक्रिया है। जब आप टूटते हो तब आप खुद को नए तरीके से देखना सीखते हो। आप समझते हो कि आपकी असली ताकत आपकी परफेक्शन में नहीं, बल्कि आपकी हिम्मत में है। हर बार फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत। याद रखो, हीरा भी पहले एक साधारण पत्थर होता है। दबाव, घर्षण और समय उसे चमकदार बनाते हैं। वैसे ही जिंदगी के दबाव हमें खत्म नहीं करते, वे हमें ब्रिलियंट बनाते हैं, अगर हम हार मानने के बजाय खुद पर काम करना चुने। आज अगर तुम टूटे हुए महसूस कर रहे हो तो खुद को खत्म हुआ मत समझो। शायद तुम अपने सबसे बेहतरीन रूप में ढल रहे हो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस वो मोड़ है जहां से तुम ब्रोकन से ब्रिलियंट बनने वाले हो। जब जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ महसूस होता है, तब असल में मन के भीतर एक नई शुरुआत जन्म ले रही होती है। टूटन का एहसास केवल दर्द नहीं होता, वह भीतर छिपी ताकत को जगाने का संकेत भी होता है। इस विचार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम टूटने को अंत मान लेते हैं, जबकि वही पल हमारे अंदर बदलाव की पहली सीढ़ी बनते हैं। आरव की कहानी इसी सच्चाई को धीरे धीरे खोलती है। वह कोई असाधारण हीरो नहीं था, बल्कि एक सामान्य इंसान था जिसके सपने बड़े थे और दिल संवेदनशील था। जब वह असफल हुआ, जब लोगों ने उसकी तुलना की, जब दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तब उसके अंदर एक गहरी चुप्पी बस गई। ये चुप्पी केवल उदासी नहीं थी, यह आत्मसंदेह की शुरुआत थी। उसे लगने लगा कि शायद उसमें कोई कमी है, शायद वो योग्य नहीं है। यही वो मानसिक अवस्था होती है जहां अधिकतर लोग खुद को हार मान लेते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली मोड़ तब आता है जब इंसान खुद से सवाल पूछता है। छत पर बैठा आरव जब आसमान को देख रहा था, तब वो केवल बाहर नहीं, अपने भीतर भी देख रहा था। क्या मैं सच में कमजोर हूं या मैं बस अभी टूटा हुआ हूं? यह सवाल साधारण लग सकता है, पर यही सवाल जागरूकता की पहली किरण होता है। जब इंसान अपने दर्द को समझने की कोशिश करता है, तब वह पीड़ित से सीखने वाला बन जाता है। भीतर से आई आवाज कि टूटा हुआ इंसान नया बनने की प्रक्रिया में होता है। यह कोई जादुई वाक्य नहीं था, बल्कि आत्मबोध की झलक थी। इसका अर्थ यह है कि टूटन हमें खत्म नहीं करती, बल्कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाती है। जब सब कुछ सही चलता है, तब हम खुद को गहराई से नहीं समझते, लेकिन जब असफलता, उपेक्षा और निराशा मिलती है, तब हम अपने अंदर झांकते हैं और यहीं से आत्मविकास शुरू होता है। अगले दिन कुछ भी चमत्कारी नहीं बदला, और यही जीवन की सच्चाई है। बदलाव अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे निर्णयों से आता है। आरव ने खुद को दोष देना बंद किया और खुद को समझने का निर्णय लिया। यह निर्णय बहुत साधारण लगता है, पर यह भीतर की क्रांति की शुरुआत होता है। जब इंसान खुद के खिलाफ होना छोड़ देता है, अपने डर को लिखना,
गलतियों को स्वीकार करना और ये वादा करना कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, ये आत्म सुधार का सबसे वास्तविक और प्राकृतिक तरीका है। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक शांत और स्थिर प्रगति होती है। यही प्रक्रिया मन को हल्का करती है और आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। जब आरव ने हार से भागना बंद किया और उससे सीखना शुरू किया, तब उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। पहले वे लोगों की बातों से टूट जाता था, अब वही बातें उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा देने लगी। इसका अर्थ ये नहीं कि दर्द खत्म हो गया, बल्कि उसने दर्द के अर्थ को बदल दिया। दर्द अब कमजोरी नहीं रहा, वह अनुभव बन गया। अनुभव ही व्यक्ति को गहराई देता है। आईने के सामने मुस्कुराने का क्षण बहुत गहरा संकेत है। बाहरी रूप वही था, पर भीतर की सोच बदल चुकी थी। पहले सवाल था, मेरे साथ ही क्यों? यह प्रश्न शिकायत से भरा होता है, लेकिन जब वही प्रश्न बदलकर मेरे लिए ही क्यों नहीं बन जाता है, तब व्यक्ति पीड़ित मानसिकता से संभावनाओं की मानसिकता में प्रवेश कर जाता है। यही सोच व्यक्ति को सामान्य से असाधारण बनाती है। टूटे हुए पल जब ताकत बन जाते हैं, तब व्यक्ति समझता है कि असफलता ने उसे रोका नहीं, बल्कि तैयार किया है। हर दर्द ने उसे भावनात्मक रूप से मजबूत किया, हर असफलता ने उसे व्यवहारिक रूप से समझदार बनाया। यही क्रमिक बदलाव उसे भीतर से ब्रिलियंट बना देता है, भले ही दुनिया को यह बदलाव धीरे धीरे दिखे। जीवन में जब सब बिखरा हुआ लगता है, तब असल में भीतर एक नई संरचना बन रही होती है। यह अवस्था अस्थिर जरूर होती है, पर यही अस्थिरता नए व्यक्तित्व को जन्म देती है। ब्रोकन टू ब्रिलियंट कोई अचानक होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि रोज के छोटे छोटे सुधारों की यात्रा है। हर दिन थोड़ा संभलना, थोड़ा सीखना और थोड़ा आगे बढ़ना, यही इस यात्रा का सार है। जब इंसान टूटता है, तब वो अपने असली स्वरूप से मिलता है। उसे समझ आता है कि उसकी ताकत उसकी परफेक्शन में नहीं, बल्कि बार बार उठ खड़े होने की क्षमता में है। यही क्षमता उसे साधारण भीड़ से अलग करती है। जैसे हीरा दबाव और समय से चमकता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष और धैर्य से निखरता है। यदि कोई आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब खत्म हो गया है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि वो अपने सबसे मजबूत और सुंदर रूप में ढलने की प्रक्रिया में है। टूटन अंत नहीं, परिवर्तन का द्वार है। और यही समझ धीरे धीरे मन को शांति देती है और व्यक्ति को भीतर से ब्रिलियंट बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि टूटना अंत नहीं, बल्कि एक नई रचना की शुरुआत है, तब उसके भीतर एक शांत परिवर्तन शुरू होता है। ये परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत गहराई से चल रहा होता है। मन धीरे धीरे खुद को संभालना सीखता है, और यही संभलना आगे चलकर स्थिरता और आत्मविश्वास की नींव बनता है। आरव के जीवन में भी यही प्रक्रिया चल रही थी। उसने कोई बड़ा वादा दुनिया से नहीं किया, उसने सिर्फ खुद से एक छोटा सा वादा किया था, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का। यही छोटा सा संकल्प सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि ये किसी दबाव से नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति से जन्म लेता है। जब इंसान खुद को दोष देना छोड़ देता है, तब वो अपने भीतर के बोझ को हल्का कर देता है। यह हल्कापन ही आगे बढ़ने की असली ऊर्जा बनता है। धीरे धीरे उसने अपने डर को समझना शुरू किया। डर अब दुश्मन नहीं रहा, वो एक संकेत बन गया कि कहाँ सुधार की जरूरत है। जब हम अपने डर को दबाते हैं, तब वो हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं, तब वही डर हमें मजबूत बनाता है। यही स्वीकार्यता आत्मविकास का सबसे कोमल और सशक्त रूप है। हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें, हर दिन का थोड़ा सा अनुशासन और हर दिन खुद से की गई सच्ची बातचीत, ये सब मिलकर मन को स्थिर बनाते हैं। पहले जो असफलता उसे तोड़ देती थी, अब वही असफलता उसे सोचने पर मजबूर करती थी कि कहाँ और कैसे बेहतर किया जा सकता है। यह सोच हार को अनुभव में बदल देती है, और अनुभव ही इंसान को परिपक्व बनाता है। अब उसकी तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही बीते हुए स्वरूप से होने लगी। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि जब इंसान दूसरों से मुकाबला करता है, तब वो खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता है, तब उसके भीतर शांति रहती है। ये शांति ही निरंतर प्रगति की सबसे सुंदर साथी होती है। समय के साथ उसने यह भी समझ लिया कि बदलाव का अर्थ जल्दी परिणाम पाना नहीं होता, बल्कि धैर्य के साथ निरंतर चलते रहना होता है। धैर्य मन को स्थिर करता है, और स्थिर मन ही सही निर्णय ले पाता है। जब मन शांत होता है, तब सोच स्पष्ट होती है, और जब सोच स्पष्ट होती है, तब रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने खुद को स्वीकार करना सीख लिया। अब वो अपनी कमियों से घबराता नहीं था, बल्कि उन्हें सुधारने के अवसर की तरह देखने लगा। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि वे अब अपने अस्तित्व से लड़ नहीं रहा होता, बल्कि उसे निखार रहा होता है। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास की एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी। यह आत्मविश्वास शोर नहीं करता,
यह शांत रहता है लेकिन बहुत गहरा होता है। यह बताता है कि व्यक्ति ने अपने दर्द को समझ लिया है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है और अब वो बिना घबराहट के आगे बढ़ सकता है। इस अवस्था में इंसान को यह एहसास होने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन है। जब मन संतुलित होता है तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, व्यक्ति टूटता नहीं है। वो हर स्थिति में सीख ढूंढ लेता है और हर चुनौती में अवसर देखने लगा है। यही वो क्षण होता है जब टूटन धीरे धीरे ताकत में बदल जाती है। व्यक्ति अब अपनी यात्रा को बोझ नहीं मानता बल्कि एक सुंदर प्रक्रिया की तरह देखने लगता है। उसे यह समझ आ जाता है कि ब्रिलियंस अचानक नहीं आती, वह निरंतर प्रयास, आत्मस्वीकृति और धैर्य की कोमल परतों से बनती है। इस तरह मन का यह परिवर्तन बहुत स्वाभाविक और मधुर होता है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक शांत विश्वास होता है कि हर दिन का छोटा सुधार भविष्य की बड़ी चमक में बदल रहा है। यही विश्वास इंसान को भीतर से स्थिर, शांत और मजबूत बनाता है और वही स्थिरता उसे धीरे धीरे उसके श्रेष्ठ रूप की ओर ले जाती है। जब मन स्थिर होना सीख जाता है और आत्मस्वीकृति धीरे धीरे भीतर जगह बना लेती है, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। ये बदलाव किसी बाहरी शोर से नहीं आता बल्कि भीतर की शांति से जन्म लेता है। मन अब भागता नहीं, ठहर कर देखता है, समझता है और फिर धीरे धीरे सही कदम उठाता है। यही ठहराव व्यक्ति को गहराई देता है और उसकी सोच को परिपक्व बनाता है। आरव के भीतर भी अब एक नई समझ विकसित हो रही थी। पहले वे परिणामों के पीछे भागता था, अब वो प्रक्रिया को अपनाने लगा था। उसे यह एहसास होने लगा कि असली परिवर्तन बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे कर्मों से आता है। जब व्यक्ति अपने हर दिन को सजगता से जीने लगता है तब उसका भविष्य अपने आप सुंदर आकार लेने लगता है। अब वह हर सुबह खुद से एक सरल प्रश्न करता, आज मैं अपने कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूँ। यह प्रश्न बहुत शांत था पर इसकी गहराई अपार थी। इसमें कोई दबाव नहीं था, कोई तुलना नहीं थी, बस स्वयं से जुड़ने की एक सच्ची इच्छा थी। यही इच्छा धीरे धीरे उसके भीतर अनुशासन की कोमल लय पैदा करने लगी। अनुशासन अब कठोर नियम नहीं रहा बल्कि एक मधुर आदत बन गया। समय के साथ उसने ये समझ लिया कि निरंतरता ही वह शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। बड़े बदलाव अक्सर दिखाई नहीं देते, वे धीरे धीरे भीतर पनपते हैं। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप जड़ें फैलाता है, वैसे ही निरंतर प्रयास व्यक्ति के भीतर अस्थायी मजबूती का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया धीमी जरूर होती है पर अत्यंत गहरी होती है। अब असफलता का अर्थ भी बदल चुका था। पहले असफलता एक ठहराव लगती थी, अब वो मार्गदर्शन बन गई थी। हर गलती उसे कुछ नया सिखाती, हर रुकावट उसे और सजग बनाती। यह समझ बहुत कोमल थी क्योंकि इसमें स्वयं को दोष देने का स्थान नहीं था बल्कि स्वयं को समझने की भावना थी। यही भावना मन को हल्का रखती है और आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास का एक शांत प्रकाश फैलने लगा। यह प्रकाश दिखावा नहीं करता पर मार्ग को स्पष्ट कर देता है। अब वह अपनी क्षमताओं को लेकर आश्वस्त था क्योंकि वह जानता था कि वह लगातार प्रयास कर रहा है। यह विश्वास बाहरी प्रशंसा से नहीं बल्कि आंतरिक सच्चाई से जन्म लेता है और जो विश्वास भीतर से आता है वो कभी डगमगाता नहीं। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी महसूस होता है कि जीवन की गति को समझना जरूरी है। हर चीज अपने समय पर ही खिलती है। जल्दबाजी मन में अशांति पैदा करती है। जब व्यक्ति धैर्य को अपनाता है तब वह परिणामों के पीछे भागना छोड़ देता है और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है। यही ध्यान उसे गहराई और स्थिरता प्रदान करता है। अब आरव की यात्रा केवल सफलता पाने की नहीं रही बल्कि खुद को निखारने की बन गई थी। वह हर दिन अपने विचारों को बेहतर बनाने की कोशिश करता, अपने व्यवहार को और सहज बनाता और अपने लक्ष्य के प्रति शांत समर्पण बनाए रखता। यह समर्पण किसी दबाव से नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रेम से उत्पन्न हुआ था। खुद के विकास के प्रति प्रेम। उसने ये भी समझ लिया कि ब्रिलियंस का अर्थ केवल बाहरी चमक नहीं होता बल्कि भीतर की स्पष्टता और संतुलन होता है। जब मन स्पष्ट होता है तब निर्णय सरल हो जाते हैं। जब हृदय संतुलित होता है तब परिस्थितियां व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाती। यही आंतरिक संतुलन असली चमक बन जाता है जो समय के साथ और भी प्रखर होती जाती है। धीरे धीरे उसकी पूरी सोच में एक मधुर स्थिरता आ गई। अब वो हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगा। यदि कुछ अच्छा हुआ तो वो आभार महसूस करता, यदि कुछ कठिन हुआ तो वह सीख खोज लेता। ये दृष्टिकोण जीवन को बोझ नहीं रहने देता बल्कि उसे एक सुंदर यात्रा में बदल देता है। ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम मायने रखता है और हर अनुभव आत्मा को और परिपक्व बनाता है। इस तरह निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मस्वीकृति ने मिलकर उसके व्यक्तित्व को भीतर से उज्जवल बना दिया। वह अब वही व्यक्ति था
पर उसकी चेतना बदल चुकी थी। उसकी चाल में घबराहट नहीं, एक शांत विश्वास था। उसकी आंखों में डर नहीं, एक गहरी स्पष्टता थी। और उसके मन में शोर नहीं, बल्कि एक मधुर स्थिरता थी जो हर दिन उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। यहीं से व्यक्ति समझता है कि ब्रिलियंस कोई अचानक प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं, बल्कि निरंतर साधना का परिणाम है। ये साधना बाहर नहीं, भीतर चलती है। जब मन स्वयं के साथ सामंजस्य में आ जाता है, तब जीवन की हर दिशा स्पष्ट होने लगती है। और तब व्यक्ति केवल सफल नहीं बनता, बल्कि भीतर से संतुलित, जागरूक और सच में उज्जवल बन जाता है। जब भीतर स्थिरता की रोशनी फैलने लगती है, तब जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं रह जाता, बल्कि समझदारी से जीने की कला बन जाता है। इस अवस्था में इंसान केवल लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ता, बल्कि रास्ते की सुंदरता को भी महसूस करता है। मन अब उतावला नहीं रहता, वह धैर्य के साथ हर अनुभव को आत्मसात करता है। यही धैर्य धीरे धीरे व्यक्तित्व को गहराई देता है और जीवन को संतुलन की मधुर धुन में ढाल देता है। आरव अब समझ चुका था कि जीवन की असली चमक बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता में छिपी होती है। जब सोच स्पष्ट होती है, तब निर्णय सरल हो जाते हैं, और जब निर्णय सरल होते हैं, तब रास्ते भी सहज लगने लगते हैं। उसे अब यह अनुभव होने लगा था कि हर दिन का शांत प्रयास ही भविष्य की बड़ी रोशनी बनता है। वह जल्दबाजी नहीं करता था, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि जो चीज धीरे धीरे बनती है वही सबसे मजबूत होती है। इसी सत्य को समझने के लिए एक और कहानी धीरे से सामने आती है। मीरा नाम की एक लड़की थी, जिसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। शुरुआत में उसकी पेंटिंग्स को कोई खास सराहना नहीं मिली। कई बार उसे लगा कि शायद उसमें प्रतिभा नहीं है, पर उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया। रंगों से उसका रिश्ता गहराता गया, और एक दिन वही चित्र लोगों के दिल को छूने लगे। मीरा ने तब समझा कि प्रतिभा अचानक नहीं खिलती, वह निरंतर प्रेम और धैर्य से निखरती है। यह समझ मन को शांत करती है और व्यक्ति को अपने रास्ते पर स्थिर रखती है। ठीक इसी तरह कबीर नाम का एक युवक था, जिसे दौड़ना बहुत पसंद था। शुरू में वो सबसे पीछे रह जाता था, थकान उसे रोक देती थी और निराशा उसके मन को भारी कर देती थी। लेकिन उसने हार मानने के बजाय हर दिन थोड़ा और दौड़ने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसकी सांसों की लय सुधरने लगी, कदम मजबूत होने लगे, और एक दिन उसने पाया कि वह अब सबसे पीछे नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उसने जाना कि शरीर की ताकत से पहले मन की स्थिरता जरूरी होती है। जब मन हार नहीं मानता, तब शरीर भी साथ देना सीख जाता है। इन कहानियों की तरह ही आरव का अनुभव भी गहराता जा रहा था। अब वो हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह देखने लगा था। कठिनाई उसे डराती नहीं थी, बल्कि उसे सजग बना देती थी। वह समझ गया था कि जीवन का हर मोड़ कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि मन शांत रहे, तो हर अनुभव एक संदेश बन जाता है। यह संदेश व्यक्ति को और परिपक्व बनाता है और उसकी दृष्टि को व्यापक कर देता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई कोमलता जन्म ले रही थी। यह कोमलता कमजोरी नहीं थी, बल्कि संवेदनशीलता की शक्ति थी। अब वो खुद के साथ कठोर नहीं था, बल्कि समझदारी से पेश आता था। वह जान चुका था कि आत्मविकास का रास्ता खुद को दोष देने से नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने से बनता है। स्वीकार्यता मन को शांति देती है, और शांति से ही सच्ची प्रगति संभव होती है। एक और छोटी सी कहानी इस सच्चाई को और स्पष्ट करती है। सिया नाम की एक छात्रा थी, जिसे पढ़ाई में कई बार असफलता मिली। हर बार वह टूट जाती थी, लेकिन हर बार वो अपने नोट्स को फिर से खोलती और नए तरीके से समझने की कोशिश करती। धीरे धीरे विषय कठिन नहीं लगा, बल्कि रोचक लगने लगा। सिया ने महसूस किया कि असफलता उसे रोक नहीं रही थी, बल्कि सही तरीके से सीखने का रास्ता दिखा रही थी। जब उसने इस दृष्टिकोण को अपनाया, तब पढ़ाई बोझ नहीं रही, बल्कि एक आनंदमय प्रक्रिया बन गई। इन सभी अनुभवों का सार यही था कि जीवन में स्थिरता और स्पष्टता एक साथ चलती है। जब मन स्पष्ट होता है, तब व्यक्ति परिस्थितियों के शोर में भी शांत रह सकता है, और जब भीतर शांति होती है, तब हर चुनौती केवल एक कदम भर लगती है, न कि कोई भारी पहाड़। यही अवस्था ब्रिलियंस की असली पहचान है, एक ऐसी चमक जो बाहर से नहीं, भीतर से झलकती है। आरव अब हर दिन को एक नई सीख की तरह जीता था। वह जान चुका था कि पूर्णता पाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपूर्णता ही सुधार की सबसे सुंदर प्रेरणा होती है। वह अपने हर प्रयास में प्रेम महसूस करता था, और यही प्रेम उसकी यात्रा को सहज और मधुर बना रहा था। अब उसे यह विश्वास हो गया था कि यदि मन सच्चाई और धैर्य के साथ आगे बढ़े, तो हर कदम स्वयं ही उजाले की ओर ले जाता है। आरव की इस नई यात्रा में अब वो अकेला नहीं था। उसके अनुभवों ने उसे दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बना दिया था। उसने महसूस किया कि समाज में हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और हर कोई किसी न किसी मोड़ पर टूटा हुआ है। यह समझ उसे एक लीडर की तरह उभारने लगी। अब लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे,
इसलिए नहीं कि वह बहुत सफल था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उन्हें बिना किसी जजमेंट के सुनता था। वह जानता था कि एक टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए शब्दों से ज्यादा उपस्थिति की जरूरत होती है। उसने सीखा कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही असली बहादुरी है। जब वो अपनी पुरानी गलतियों को खुलकर बताता तो सुनने वालों को भी अपनी कमियों के साथ जीने का साहस मिलता। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए एक आशा की किरण बन गया। उसने ये भी महसूस किया कि ब्रिलियंस कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर काम खत्म हो जाता है, बल्कि ये एक निरंतर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा है। इसे बनाए रखने के लिए मन को रोजाना साफ करना पड़ता है। जैसे हम रोज अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन के भीतर जमा होने वाले नकारात्मक विचारों, शिकायतों और अहंकार को रोजाना बाहर निकालना पड़ता है। उसने ध्यान, मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। शुरुआत में यह कठिन था, मन इधर उधर भागता था, पुराने घाव फिर से उभर आते थे। लेकिन धीरे धीरे उसने उन विचारों को केवल एक दर्शक की तरह देखना सीख लिया। इस ठहराव ने उसे वह शक्ति दी जिससे वो कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता था। अब वो जानता था कि बाहर का तूफान चाहे कितना भी तेज हो, यदि भीतर का केंद्र शांत है तो सब कुछ संभाला जा सकता है। समय के साथ आरव ने यह भी समझा कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड ही वह कुंजी है जो हमारे पास जो है उसे पर्याप्त और फिर अद्भुत बना देती है। वह अब छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी रहने लगा। सुबह की धूप, एक अच्छी किताब या किसी अजनबी की मुस्कुराहट, इस कृतज्ञता ने उसके भीतर की कड़वाहट को पूरी तरह खत्म कर दिया। वह अब उस अतीत को कोसता नहीं था जिसने उसे तोड़ा था, बल्कि वो उस अतीत का शुक्रिया अदा करता था जिसने उसे गढ़ा था। उसे समझ आ गया था कि यदि वह उन रास्तों से नहीं गुजरता तो आज वह इस ऊंचाई और गहराई को कभी महसूस नहीं कर पाता। जीवन अब उसके लिए एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सुंदर उत्सव बन चुका था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आरव की चमक और भी गहरी होती गई। यह चमक वैसी नहीं थी जो आंखों को चुभे, बल्कि यह वैसी थी जो रूह को सुकून दे। उसने अपने काम में भी एक नई गुणवत्ता पाई। अब वो किसी दबाव में काम नहीं करता था, बल्कि हर काम को अपनी साधना मानता था। उसने ये सत्य आत्मसात कर लिया था कि जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म की पवित्रता पर ध्यान देते हैं तो परिणाम स्वयं ही उत्कृष्ट हो जाते हैं। उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई थी कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। वह अब अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पा रहा था, क्योंकि उसके मन में अब कोई आंतरिक द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचा था। अंतिम सत्य जो उसने सीखा वह यह था कि ब्रिलियंट बनने का अर्थ दूसरों से श्रेष्ठ होना नहीं, बल्कि अपने ही पिछले संस्करण, वर्जन से बेहतर होना है। उसने खुद को किसी और के तराजू में तौलना पूरी तरह बंद कर दिया था। उसने समझ लिया कि हर इंसान का अपना एक अलग मौसम होता है। कोई जल्दी खिलता है तो कोई देर से, पर हर फूल की अपनी सुंदरता होती है। इस बोध ने उसे ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से मुक्त कर दिया। अब वो दूसरों की सफलता में भी उतनी ही खुशी महसूस करता था जितनी अपनी जीत में। उसकी ये निस्वार्थ भावना ही उसे भीड़ से अलग खड़ा करती थी। अंततः आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी का हर घाव एक मौका है, एक मौका खुद को नए सिरे से परिभाषित करने का। टूटना एक प्रक्रिया है, अंत नहीं। यह हमें पुराने साँचों से बाहर निकालने का कुदरत का एक तरीका है। जब तक हम टूटेंगे नहीं, तब तक हमारे भीतर छिपी हुई असली संभावनाएं बाहर नहीं आ पाएंगी। इसलिए यदि आज आप खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत। अपनी मिट्टी को फिर से गूंथिए, अपने संकल्पों को फिर से जगाइए और धैर्य के साथ खुद को नया आकार दीजिए। याद रखिए, जो मिट्टी जितनी ज्यादा तपती है, उससे बना घड़ा उतना ही मजबूत और शीतल होता है। आपकी टूटन ही आपकी चमक की नींव बनेगी। यही ब्रोकन टू ब्रिलियंट होने का शाश्वत सत्य है। अब वो पूरी तरह से तैयार था, न केवल अपनी दुनिया बदलने के लिए, बल्कि दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। और यहीं पर उसकी पुरानी कहानी समाप्त हुई और एक ब्रिलियंट भविष्य का नया अध्याय शुरू हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आरव की चमक और भी गहरी होती गई। यह चमक वैसी नहीं थी जो आंखों को चुभे, बल्कि ये वैसी थी जो रूह को सुकून दे। उसने अपने काम में भी एक नई गुणवत्ता पाई। अब वो किसी दबाव में काम नहीं करता था, बल्कि हर काम को अपनी साधना मानता था। उसने ये सत्य आत्मसात कर लिया था कि जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म की पवित्रता पर ध्यान देते हैं तो परिणाम स्वयं ही उत्कृष्ट हो जाते हैं। उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई थी कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। वह अब अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पा रहा था, क्योंकि उसके मन में अब कोई आंतरिक द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचा था। अंतिम सत्य जो उसने सीखा वह यह था कि ब्रिलियंट बनने का अर्थ दूसरों से श्रेष्ठ होना नहीं, बल्कि अपने ही पिछले संस्करण, वर्जन से बेहतर होना है। उसने खुद को किसी और के तराजू में तौलना पूरी तरह बंद कर दिया था। उसने समझ लिया कि हर इंसान का अपना एक अलग मौसम होता है।
कोई जल्दी खिलता है तो कोई देर से, पर हर फूल की अपनी सुंदरता होती है। इस बोध ने उसे ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से मुक्त कर दिया। अब वो दूसरों की सफलता में भी उतनी ही खुशी महसूस करता था जितनी अपनी जीत में। उसकी ये निस्वार्थ भावना ही उसे भीड़ से अलग खड़ा करती थी। अंततः आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी का हर घाव एक मौका है, एक मौका खुद को नए सिरे से परिभाषित करने का। टूटना एक प्रक्रिया है, अंत नहीं। ये हमें पुराने सांचों से बाहर निकालने का कुदरत का एक तरीका है। जब तक हम टूटेंगे नहीं, तब तक हमारे भीतर छिपी हुई असली संभावनाएं बाहर नहीं आ पाएंगी। इसलिए यदि आज आप खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत। अपनी मिट्टी को फिर से गूंथिए, अपने संकल्पों को फिर से जगाइए और धैर्य के साथ खुद को नया आकार दीजिए। याद रखिए, जो मिट्टी जितनी ज्यादा तपती है, उससे बना घड़ा उतना ही मजबूत और शीतल होता है। आपकी टूटन ही आपकी चमक की नींव बनेगी। यही ब्रोकन टू ब्रिलियंट होने का शाश्वत सत्य है। अब वो पूरी तरह से तैयार था, न केवल अपनी दुनिया बदलने के लिए, बल्कि दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। और यहीं पर उसकी पुरानी कहानी समाप्त हुई और एक ब्रिलियंट भविष्य का नया अध्याय शुरू हुआ। आपकी यात्रा भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। बस याद रखें कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सुबह का सूरज उसे चीरकर बाहर आता ही है। आप भी उभरेंगे, आप भी निखरेंगे। तब तक खुद पर विश्वास रखिए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनते रहिए।